ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग आपको क्या सीखे थे, बताए थे, क्या बताए थे कि साइन थीटा, कौन सा से थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा के बाद क्या चीज, ध्यान से देखिए आगे दिया होगा, यहाँ क्या क्या चीज दिया हुआ है, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, इस सब का वैल्यू जो है थीटा बढ़ने के बाद क्या चीज होगा, बढ़ेगा। एक बार फिर से लिखते हैं, साइन थीटा, उसका क्या चीज दिया हुआ, टेन थीटा, ठीक, उसका क्या चीज है, सेक थीटा, ये सब का अगर थीटा बढ़ेगा तो ये सब बढ़ेगा, लेकिन उसी तरह से यहाँ अगर थीटा का वैल्यू घटेगा तो क्या क्या चीज है, कॉस थीटा, उसका क्या चीज है, कॉट थीटा, उसके बाद क्या चीज, कोसेक थीटा, यानी कि सब कोसेक वाला, ये सब में अगर थीटा कम रहेगा तो ये सब क्या होगा, घटेगा। तो ध्यान से देखिए, इधर क्या हो जाएगा, इधर साइन थीटा का वैल्यू 40 डिग्री है और साइन थीटा का वैल्यू कहते हैं 30 डिग्री है। तो आपको बोले हैं कि अगर थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कहने का मतलब क्या चीज है, सही है, क्योंकि यहाँ थीटा ये ज्यादा है, इसका मतलब इसका वैल्यू ज्यादा होगा, और ये साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या होगा, यहाँ क्या चीज दिया हुआ है, टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखिए टेन थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक, ये क्या होगा, बढ़ेगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपके पास गलत हो गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या चाहिए, कोस थीटा का वैल्यू अगर जितना ज्यादा क्या होगा, कम होगा, ये क्या होगा, ये ध्यान से देखिए, ये सही है कि नहीं है, यानी कि थीटा का वैल्यू इसमें कम होना चाहिए, थीटा का वैल्यू क्या चाहिए, कम होगा, तो वह क्या होगा, वह ध्यान से देखा आगे क्या चाहिए, थीटा का वैल्यू कम तो वह क्या होगा, घटेगा, वह क्या होगा, कम होगा, वह क्या होगा, कम होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू कम तो वह क्या चीज है, कम है, इसका मतलब ये भी सही है। आगे क्या चीज दिया है, सेक, सेक में भी क्या चीज है, सेक में भी जो थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये भी सही। तो ध्यान से देखिए आगे सही है कि नहीं है हमारे पास, ठीक, क्या क्या चीज दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है क्या चीज, पहला दिया हुआ है सही है, क्या हम लोग का सही है, पहला, पहला हम लोग का क्या चीज है, सही है। उसका दूसरा देखिए, दूसरा क्या चीज हम लोग का गलत है, दूसरा क्या चीज है, गलत है, यानी कि कह रहा है कि कोस थीटा का मान के साथ साथ क्या होता है, घटता है, यानी कोस थीटा का मान अगर ज्यादा होगा तो वह क्या होगा, दूसरा, दूसरा हम लोग के पास क्या हो गया, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे देखिए, 3 नंबर का भी क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि थीटा अगर बढ़ेगा टेन थीटा तो वह बढ़ेगा, यानी कि ये भी क्या चीज है, गलत है, 3 का भी क्या चीज है, गलत है, 3 का तो गलत है, ये है। 4 का देखिए, 4 का हमारे पास क्या चीज दिया हुआ है, 4 का दिया हुआ है कि अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो सेक थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, सेक थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का ए, उसके बाद करते 2, ठीक, उसके बाद करते 4 नंबर, ये सब सही है। उसके बाद जो है हम लोग का, यानी कि ये गलत है, एक सही है, एक का क्या चीज है, सही है, उसका 4 का क्या चीज है, सही है, बाद बाकी ये 2 को क्या चीज है, गलत दिया हुआ है, क्या चीज है, गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो ये यानी कि इसका थीटा का मान बढ़ेगा तो ये सब बढ़ेगा, और बाद में अगर थीटा का मान घटेगा तो ये सब क्या होगा, घटेगा, ये सब क्या होगा, घटेगा। जैसे अगर इसको कॉपी कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, ये लॉक हो रहा है, ठीक, ध्यान से देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे क्या चाहिए आगे आपको क्या चाहिए कह रहा है, यहाँ निम्नलिखित में कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में इसको क्या चाहिए कीजिए, सजाइए, बढ़ते हुए क्रम में आपको क्या चाहिए करना, सजाना, ध्यान से सेट कीजिए कि साइन थीटा, टेन थीटा, उसका क्या चीज था, सेक थीटा, इस सब का अगर थीटा अगर बढ़ेगा, थीटा अगर क्या होगा, बढ़ेगा, तो इस सब का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद इसी में क्या चीज था, इसी में था कि अगर cos थीटा, ठीक, cot थीटा, ठीक, उसके बाद क्या चीज है, cosec थीटा, इस सब का थीटा अगर बढ़ेगा, थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, तो इस सब का मान क्या होगा, घटेगा, इस सब का अगर थीटा बढ़ेगा तो इस सब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान से देखिए हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे कर रहे, ध्यान से देखिए,
साइन वाला अलग कर रहे, टेन वाला कर, यहाँ सारा सारा क्या चीज है, टेन वाला। तो हम लोग को पता है कि टेन थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि सबसे ज्यादा मान किसका हो जाएगा, ये यानी कि हो जाएगा करते 1077 इसका मान। उसके बाद हमारे पास करते हो जाएगा 1069 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए ये, उसके बाद करते हो जाएगा 1057 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद करते हो जाएगा 1047 डिग्री हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद 7 डिग्री के बाद करते हैं 1024 डिग्री। उसके बाद करते हैं 1015 डिग्री। कितने दिया हुआ है, 1015 डिग्री। इस तरह से हम लोग का क्या चाहिए होगा, मान बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग का मान क्या होगा, बढ़ेगा। 15 डिग्री का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा होगा किसका, ज्यादा वाला एंगल का, उसका दूसरे एंगल का, उसके बाद उसका, उसके बाद यानी कि सबसे कम वाला एंगल का क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिसका एंगल ज्यादा होगा वही ने सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा वाला कौन होगा, 77 डिग्री वाला होगा। ये था हम लोग का, ध्यान से देखिए, ठीक। ये सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका दिए होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इसमें भी अगर लगाइएगा तो 1 नंबर इसका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपके पास ये 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद कौन है, कौन है, ये 3 नंबर हो जाएगा। ये क्या नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये 5 नंबर हो जाएगा। और ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 6 नंबर। यानी कि सबसे कम होगा कौन सा डिग्री, 15 डिग्री। 1 नंबर में कौन आएगा, 77 डिग्री। उसके बाद आगे देखिए, आगे भी हम लोग के पास इसी तरह से दिया है, कारण कि निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखिए, घटते हुए क्रम में लिखिए। तो घटते हुए क्रम में अगर लिखिएगा आप तो ध्यान से देखिए, यहाँ यह घटते हुए क्रम का मतलब क्या है कि बड़े से क्या चीज, बड़ा, बड़ा से किधर जाना है, छोटा, किधर जाना है, छोटा। कारण कि घटते हुए क्रम में यानी कि बड़का से कहाँ, छोटा। तो आपको पता होगा कि cos थीटा में अगर थीटा का मान बढ़ेगा ये क्या चीज होगा भाई, घटेगा। ये क्या चीज होगा, घटेगा। तो आपको किस क्रम में रखना है, छोटे क्रम में रखना है। तो सबसे बड़ा एंगल वाला कौन हो जाएगा भाई, cos 81 डिग्री। cos कितने डिग्री हो जाएगा, 81 डिग्री। उसके बाद क्या चीज हो जाएगा, उसके बाद कौन सा एंगल है 81 के बाद, cos करते 72 डिग्री। यानी कि थीटा बढ़ेगा, थीटा क्या चीज होगा, बढ़ेगा। तो cos थीटा का मान क्या चीज होगा, घटेगा। cos थीटा का मान क्या चीज होगा, घटेगा, ठीक। उसका 72 के बाद क्या चीज हो जाएगा, 72 के बाद क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए। हाँ, cos करते हो जाएगा 39 डिग्री। उसका cos करते हो जाएगा 38 डिग्री। उसके बाद करते ये cos कितने हो जाएगा 29 डिग्री। उसके बाद करते हो जाएगा cos 15 डिग्री। उसका बाद करते हो जाएगा cos 15 डिग्री। cos कितने हो जाएगा 15 डिग्री। इस तरह से यानी क्या बोले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एंगल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए हम लोग को क्या चीज क्या हुआ है, कहा कि जैसे एंगल बढ़ता है तो cos थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। cos थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। तो यानी कि छोटा से क्या चीज लिखना है, बड़ा। तो यानी कि ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, उल्टा तो नहीं लिखा गया। हाँ, यानी कि सबसे ज्यादा किसका मान होगा, इसका। सही लिखा हुआ है, ठीक। ये क्या चीज लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ। यानी कि इसमें cos थीटा में क्या होता है, cos थीटा में अगर थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इसका मान क्या होता है, घटता है। इसका मान क्या होता है, घटता है। ये सही लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे आपको टेबल दिया हुआ है। साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का वैल्यू कितने होता है 1/√2 होता है, और 60 का वैल्यू कितने होता है √3/2 होता है, 90 डिग्री का 1 होता है। cos 0 का 1, उसका 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, उसके बाद कितने आता है 0। इसमें आपको यहाँ बताया है कि ए का वैल्यू अगर ज्यादा है, आपको अभी तुरंत बताए थे कि साइन थीटा cos थीटा
ये cos थीटा नहीं, sin थीटा, उसका क्या चीज tan थीटा, उसका क्या चीज sec थीटा। इस सब का अगर थीटा बढ़ेगा तो इसका मान भी क्या चीज होगा, बढ़ेगा। लेकिन उसी तरह से हम लोग को यहाँ अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो cos थीटा हो या cot थीटा हो या क्या चीज हो cosec थीटा हो, इस सारा का मान क्या चीज होता है, घटता है। तो यानी कि ये बड़ा होगा तो बड़ा होगा। इसी तरह से tan का भी मान अगर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, और sec का मान ज्यादा होगा तो ये क्या चीज होगा, ज्यादा। तो ये सब चीज जो लिखा हुआ है ये क्या चीज है, सही। क्यों लिखा हुआ सही, क्योंकि एंगल जिसका ज्यादा होगा वही ज्यादा होगा। तो साइन का एंगल ज्यादा है, ए ज्यादा है इसीलिए बड़ा है, tan का भी ज्यादा है, sec का भी ये ज्यादा है इसलिए ज्यादा है। उसी तरह से इधर लिखा हुआ क्यों चीज, क्या चीज कि यानी कि b तो छोटा है, तो जो कम है एंगल अगर बढ़ेगा तो कोस का मान क्या होगा, घटेगा। तो ये अगर ज्यादा है तो ये कम होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। फिर उसी तरह से एंगल बढ़ल है इसीलिए ज्यादा है, यहाँ भी एंगल बढ़ल है इसीलिए क्या चीज ज्यादा है। ये बात आप क्या चीज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के क्या चीज है, बराबर है। आपको पता होगा cos 0 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 0, उसका √3/2 किसका वैल्यू है। तो आपको पता होगा कि cos 60 का वैल्यू जो था 1/2 होता है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, यानी कि cos 30 का वैल्यू कहते होता है √3/2 आता है। उसके बाद कारण निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। आपको पता होगा कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 आता है, tan 30 का वैल्यू क्या आता है 1/√3 आता है। उसके बाद आगे देखिए आगे क्या चीज कारण निम्नलिखित में किसका मान जो है 1/√2 के क्या चीज है बराबर है। तो आपको पता होगा कि हाँ ये क्या चीज हाँ ये क्या चीज है cos 4/4 है, यानी कि cos 45 का वैल्यू कैसे होता है 1/√2, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे कारण निम्नलिखित में किसका मान √2 की क्या चीज है बराबर है। तो आपको पता होगा कि cosec 45 का वैल्यू कैसे होता है √2 होता है। आगे कारण निम्नलिखित में किसका मान क्या चीज है सही है, कौन सा मान क्या चीज है सही है। तो आप दिमाग में सेट कीजिए भाई कि cos 60 का वैल्यू जो होता है कितने होता है, cos 60 का वैल्यू जो होता है कितने होता है, कौन सा वैल्यू सही है, क्या sec ये 2 तो संभव नहीं है, क्योंकि ये तो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है ध्यान से देखिए, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसको अगर आप उल्टा कीजिएगा तो ये क्या चलेगा 1/cos 0 डिग्री, तो ये 1 रहेगा। इसको अगर कीजिएगा तो ये sec करके हो जाएगा 0 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू 1 रहेगा। इसका वैल्यू ये तो सही है, लेकिन ये जो है ये इनफिनाइट हो जाएगा, ये संभव नहीं है। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ तक हम लोग क्या चीज थे बताए थे। यहाँ से देखिए ध्यान से क्या चीज कर रहा है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू था। आपको पता होगा कि tan जो है 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3, ये आंसर सही होगा। आगे कह रहा है कि cosec 60 का वैल्यू, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ठीक। उसका ध्यान से देखिए क्या चीज कर रहा है कि cot 30 डिग्री का वैल्यू, cot कितना 30, इसका वैल्यू तो आपको पता होगा कि क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। sec 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। देखिए यहाँ इसका वैल्यू हम लोग कैसे करेंगे निकालेंगे, इसका वैल्यू हम लोग कैसे करेंगे निकालेंगे ठीक। तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। ये 10 30 डिग्री का, तो इससे पहले आप लिखिए करते cos 30 डिग्री, नीचे में लिखिए करते sin 30 डिग्री। ये देखिए ध्यान से इसका वैल्यू लिखिएगा तो ये √3/2, इसका वैल्यू लिखिएगा तो 1/1 कितने, इसका वैल्यू करते 1/2 तो 2 चल जाएगा ऊपर नीचे, ये कितने आ जाएगा √3, इसका वैल्यू ये हो जाएगा ठीक। ये कैसे हो जाएगा, ये आगे कैसे करा कि sin 60 डिग्री का वैल्यू, तो sin 60 का जो वैल्यू होता है वह cos 30 के वैल्यू के क्या होता है बराबर होता है।
cos 30 के वैल्यू के क्या होता है बराबर, क्योंकि इसका वैल्यू √3/2 तो इसका भी वैल्यू √3/2। आगे कारण निम्नलिखित में कौन सा क्या चीज है, सत है, तो ये कभी सत तो नहीं होगा, ठीक, ये सत नहीं हो सकता। आगे क्या चीज है, ध्यान से देखिए, हाँ ये sin 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा वह cos 60 के क्या होगा बराबर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित को क्या चीज कीजिए, सही कीजिए, ठीक, तो निम्नलिखित को सही मान tan 30 का वैल्यू अगर पूछेगा तो ये 1/√3 हो जाएगा। अगर tan 60 का वैल्यू अगर पूछ रहा है तो यहाँ कते हो जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि sin tan 60 का वैल्यू होता है कते, √3 हो जाता है, तो कते हो जाता है √3, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका वैल्यू कते आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, cos 0 का वैल्यू कितने आता है 1, उसका इसका tan 45 का वैल्यू कितने आता है 1 आता है, ठीक, कितने आता है 1। ये आपको पूछ रहा है, ये इससे ऊपर देखिए क्या चीज है, ये 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a/2 इक्वल टू कितने दिया हुआ है 15 डिग्री, तो ये बराबर निकल जाएगा कते 30 डिग्री। और आपको पूछ रहा है कि cot 30 का वैल्यू कते होगा, तो cot 30 का वैल्यू आप कितने निकाले हैं √3, क्योंकि sin का वैल्यू दिखेगा तो √3/2, इसका वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा कते √3, ये कितना निकल जाएगा √3 निकल जाएगा, ठीक, ये कते निकल जाएगा √3, इसका वैल्यू हो जाएगा कते √3। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ sin 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपको, इसका आंसर sin 90 का वैल्यू हो जाएगा कते 1, अब माइनस अब 45 का भी वैल्यू हो जाएगा कितने 1, तो इसका आंसर कितने निकल जाएगा 0, इसका आंसर कितने निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे कहा है कि यदि ठीक, ये ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर थीटा बराबर निकालिएगा तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा आपको, थीटा बराबर आपको निकल जाएगा कते, थीटा बराबर निकल जाएगा 30 डिग्री, थीटा बराबर कते निकल जाएगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री की वैल्यू अगर कोस में रखिएगा ये कते निकल जाएगा, ये √3/2 निकल जाएगा, √3 कितने निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, आगे कह रहे हैं थीटा बराबर 30 है, तो आगे पूछ रहा है आपको कहते 2 cos 30 का, तो इसका वैल्यू अगर आप निकालिएगा 2 cos थीटा का वैल्यू अगर निकालिएगा तो यहाँ रख दीजिए 2 का 2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू करते निकल जाएगा √3/2, 2 टपक जाएगा तो ये आंसर करते √3 हो जाएगा। आगे कह रहा है यहाँ अल्फा बराबर अगर निकालिएगा तो ये कितने निकल जाएगा 45, और tan 45 का वैल्यू करते हो जाएगा, tan अल्फा बराबर करते हो जाएगा 45, और tan 45 का वैल्यू करते होता है 1/√2, ये आंसर सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि tan, ये देखिए ध्यान से, tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ √3, तो √3 होता है किसका tan 30 डिग्री का, 30 डिग्री का वैल्यू करते आता है रूट नहीं, tan 30 का नहीं, tan 60 का वैल्यू आता है करते √3 आता है, tan 60 का वैल्यू √3 आता है, यहाँ से थीटा बराबर निकल जाएगा करते 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा करते 60 डिग्री। आगे क्या सिखा रहा है कि अल्फा बीटा करते 60 डिग्री, तो आपको पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 0, तो यानी कि इसका वैल्यू करते cos 0 का वैल्यू करते आता है, cos 0 का वैल्यू करते आता है, आपको पता होगा sin 0 का वैल्यू 0 आता है, लेकिन cos 0 का वैल्यू करते आता है 1 आता है, ये हो जाएगा 1। उसका कारण निम्नलिखित में 1 किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा इसके बराबर। अच्छा, ये जो है इसका वैल्यू अगर लिख लीजिएगा तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये भी, उसके बाद ये cos 0 का 0, ये तो गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए नंबर आंसर, ठीक। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए, अच्छा इसका वैल्यू तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू रखिएगा तो इसका वैल्यू कितने हो जाएगा 1/√2, इसका वैल्यू हो जाएगा कितने √3/2 हो जाएगा, कितने निकल जाएगा √3/2 निकल जाएगा, कितने हो जाएगा √3/2। तो ध्यान से देखिए, हम लोग इससे बैक वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या किए थे, बताए थे, इसमें पूछे थे, ये आंसर हुआ था, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या चीज हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग का क्या चीज है 9 नंबर क्वेश्चन है, कहा कि cos sin 30 डिग्री का और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें कारण निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि
इसमें सही कोष्टक में भरने के लिए। तो इसका मान देखिए निकालेंगे, ये हो जाएगा कति 1/2 हो जाएगा, और प्लस इसका वैल्यू लिखिएगा तो ये भी कति हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कति हो जाएगा 1/2, यानी कि ये 2 कति हो जाएगा 2 यानी कति 1। तो पोस्ट में आंसर कति हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि इतना में वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आप ध्यान से देखिए कि कोस साइड का जो वैल्यू होता है, कोस कितना का साइड का जो वैल्यू होता है ये 1/2 होता है, प्लस कितने हो जाएगा 1/2, कितने हो जाएगा 1/2। इसमें देखिए ये 1/2 ओ गॉड 1 हो जाएगा, उसके बाद जस्ट नीचे में क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितने आ जाएगा √3/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितने आ जाएगा 2 माइनस कितने आ जाएगा 1। तो ये कर जाएगा तो ये कितने आ जाएगा -3। ध्यान से देखिए ये कितने आ जाएगा -2 1 -1/2 यानी कि √3, ये आंसर हो जाएगा। उसका देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू आपको क्या चीज है दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 45 है। तो ये आपको क्या चीज कर रहा है पूछ रहा है, ये आपको क्या चीज कर रहा है पूछ रहा है। तो ये अगर आपको बोलेगा तो क्या चल जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1/√2 होगा, यहाँ भी कितने हो जाएगा 1/√2, तो ये 0 निकल जाएगा। आगे क्या चीज है कि थीटा बराबर 45 दिया हुआ, आपको वैल्यू पूछ रहा है किसका इतना का, यानी ध्यान से देखिए अगर यहाँ रखिएगा tan² थीटा प्लस क्या हो जाएगा cosec² क्या हो जाएगा थीटा। तो ध्यान से देखिए tan 45 का वैल्यू कितने होता है 1, और उसके बाद कोसेक है इसका 45 का रखिएगा कितने √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितने 3 हो जाएगा, ठीक कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक कैसे हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए करा कि ये sin² 60 डिग्री और cos² 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से इसका वैल्यू अगर रखिएगा तो ये 1 कितने हो जाएगा 4, और माइनस इसका वैल्यू रखिएगा तो ये भी हो जाएगा कितने 1/4। अच्छा, सॉरी ठीक। साइन साइड का वैल्यू जो होता है ये √3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कोस साइड का जो वैल्यू होता है वह कितने आता है 1/2, उसका कैसे हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये कितने आ जाएगा ये हो जाएगा 3/4, माइनस ये कितने हो जाएगा 1/4, यानी कि ये 2 कितने हो जाएगा 4। इसको डिवीजन कीजिएगा तो ये 1/2, ये 1/2 कहाँ, ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या चीज दिया हुआ है, आगे आपको पूछ रहा है कि cos थीटा का वैल्यू, आगे क्या चीज पूछ रहा है cos थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये आपको पता होगा कि cos में √3/2 होता है कब, जब थीटा का वैल्यू रहता है 30 डिग्री तब। फिर उसका देखिए साइन में ये कह रहा है कितने हो जाएगा 1/√2 होगा कब, जब ये 45 डिग्री होगा तब। आगे कह रहा है कि ये 1/2, तो यहाँ आपको पता होगा कि यहाँ भी कितने हो जाएगा 3 डिग्री, क्योंकि इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये tan थीटा बराबर निकल जाएगा कितने 1/√3। तो 1/√3 होता है कब, जब थीटा की वैल्यू 3 मिल जाता है तब। आगे पूछ रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान बताइए, जबकि इतना है। यदि थीटा के किस मान के लिए साइन और कोस का मान क्या होगा समान होगा, कारण कि कौन सा मान होगा जिसके लिए ये दोनों आपस में क्या होगा समान होगा। तो ध्यान से देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या चलेगा साइन थीटा कोस के मान के लिए और माइनस कोस थीटा। तो देखिए ये जो 0 दिया हुआ है तो ये 0 होता है कब, जब कोस 90 डिग्री रहता है तब। कोस कितने रहेगा, कोस 90 डिग्री रहेगा तो उसका मान कितने आता है 0 डिग्री, कितने आता है 0 डिग्री, ठीक। तो ध्यान से देखिए ये कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान जो है 0 हो तो कह रहा है थीटा का मान बताइए। तो कह रहा है कि इतना का मान कब समान होगा, तो आपको पता होगा कि जब ये π/4 होता है, यानी बोले तो 45 डिग्री होगा तो इसका भी वैल्यू 1/√2, इसका भी वैल्यू 1/√2, तो ये कट करके कितने आ जाता है 0। तो यानी कि उसका मान बराबर होगा कब, जब थीटा कितने देगा 45 डिग्री देगा तब। उसके बाद आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साइन a माइनस b बराबर 1/2 है। ध्यान से देखिए यहाँ से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये निकालिएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a माइनस b बराबर
ए माइनस बी बराबर, देखिए 1/2 होता है कब, जब थीटा रहता है तब। ये हो जाएगा कते थीटा डिग्री। उसका देखिए ये करा कि ए प्लस बी, क्या चीज, ए प्लस करते हैं बी। तो देखिए अब कह रहा है कि 1/2, तो यानी कि कोस में कितने 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कहते 1/2। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से अगर 2a हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो a बराबर आपको कितने निकल जाएगा, 45 डिग्री। ए जैसे 45 डिग्री निकल जाएगा, तो ध्यान से देखिए, करा ए का भी मान बताइए और किसका मान बताइए, बी का मान। तो ए का मान अगर 45 डिग्री निकल जाएगा, तो आप ही बताइए बी का मान कितने निकल जाएगा, 15 डिग्री। बी का मान कितने निकल जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलाकर के कितने होना चाहिए, 60 होना चाहिए। उसका 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कितने नंबर का, 13 नंबर का। कहा कि निम्नलिखित त्रिभुजों में ए और सी के मान बताइए। किसका किसका मान बताइए, ए और किसका मान बताइए, सी का। तो ए का भी मान बताइए और किसका मान बताइए, सी का। अच्छा, त्रिभुज में कौन ए और कौन सी का, यानी कि कौन ए का मान पूछ रहा है और कौन सी का। तो ध्यान से देखिए, ए बराबर अगर लेकर के चलिएगा, तो ए बराबर लेकर के चलिएगा तो क्या चलेगा, साइन ए बराबर। साइन ए बराबर लेकर के चलिएगा तो ये क्या चलेगा, लंब। नीचे में हो जाएगा क्या चीज, कर्व। इसको टपकाइएगा तो ये कितने हो जाएगा, 1/2। यानी कि यहाँ से जो ए निकालिएगा, तो ए निकल जाएगा कितने, 30 डिग्री। ठीक, ये बराबर कितने निकल जाएगा, 30 डिग्री। उसके बाद देखिए, उसका अगर ये 30 डिग्री निकल जाएगा, तो उसके बाद ये 90 डिग्री है, तो ये कितने हो जाएगा आपको, ये आपको कितने डिग्री हो जाएगा है, ये आपको कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। क्योंकि ये अगर 30 डिग्री हो जाएगा और ये 90 है, तो ये ऑब्वियसली कितने हो जाएगा, 60 डिग्री। उसी तरह से देखिए यहाँ भी आप निकालिएगा, तो यहाँ भी आपको ए निकालना है और सी निकालना है। तो हम लोग देखिए कौन सा निकालते हैं, हम लोग क्या चीज लेकर के चलते हैं, सी लेकर के चलते हैं। क्या चीज, सी लेकर के चलेगा, तो ये लंब बटे क्या हो जाएगा, आधा। ये हो जाएगा कितने, 10 हो जाएगा, 10 सी बराबर लंब बटे हो जाएगा कितने, आधार। आधार का 1, यानी कि 10 सी, यानी कि ये √3 होता है कब, जब 10 आपको कितने रहेगा, 60 डिग्री रहेगा तब। यानी सी बराबर आपको कितने निकलेगा, 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री होगा, तो ये ऑब्वियसली है कि कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ऑब्वियसली है कि वह कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक, इसमें कितने होगा, 30 डिग्री होगा। उसी तरह से हम लोग किसका भी निकालेंगे, बी में भी निकालेंगे। कारण कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर, क्या चीज, क्यू आर और पे आर की लंबाई बताए, यानी कि क्यू आर इसका लंबाई और पी आर इसका क्या चीज पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या चीज करेंगे, यहाँ लगाइएगा करते साइन 60 डिग्री, अति साइन करते 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर लगाइएगा। ये हो जाएगा करते लंब, अब बटे हो जाएगा करते कर्व, यानी कि पी आर। तो साइन 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये 6/करते हो जाएगा पी आर। यानी कि पी आर अगर आप निकालिएगा, तो ये आपको कितने निकल जाएगा, 12, कितने निकल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितने निकल जाएगा, पी आर 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। 13 का कितने हैं, बी का कितने निकल जाएगा, 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए आपको कैसे निकालना है, पी आर। तो ये अगर आपको 12 सेंटीमीटर निकल गया, अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या लगाइएगा, यहाँ लगाइए, हाँ लगा दीजिए कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, आधार मतलब क्यू आर बटे हो जाएगा कर्ण कते 12। इसका भी होता है कते √3/2 होता है। तो ये क्यू आर है, नीचे में कते है 12, इससे काटिएगा ये कते हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कते हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलता होगा कि क्यू आर का जो वैल्यू होगा ये 6 रूट कते निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितने निकल जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर। कितने निकल जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर। उसका आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे आपको क्या चीज कह रहा है, इस सारा क्वेश्चन को क्या चीज कह रहा है, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे, यानी कि सबको किस क्रम में लिखने के लिए, घटते हुए क्रम में। वही चीज हम आपको जो सिखाए थे, ठीक, क्या चीज के थे, सिखाए थे कि क्या करो भाई, साइन थीटा, उसके बाद क्या चीज है, कॉस साइन थीटा के बाद क्या चीज है, टेन थीटा,
उसके बाद क्या चीज है, टेन थीटा के बाद क्या चीज है, सेक थीटा। इसमें अगर थीटा बढ़ेगा तो इसका मान भी क्या चीज होता है, बढ़ता है। लेकिन उसी तरह से इधर अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा और क्या चीज है, कॉट थीटा और क्या चीज है, कोसेक थीटा। इस सब का मान क्या चीज होता है, घटता है। इस सब का मान क्या चीज होता है, घटता है। तो आप ध्यान से देखिए क्या चीज हो जाएगा, ऊपर वाला साइन का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर कितने हो जाएगा, साइन 77 डिग्री की क्रम में कह रहा है, घटते हुए क्रम। किस क्रम में कह रहा है लिखने के लिए, घटते हुए क्रम, यानी कि घटते हुए क्रम में अगर बोलेगा तो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या चीज हो जाएगा, 77 डिग्री का। कितना का हो जाएगा, साइन 77 डिग्री का। इसका वैल्यू ज्यादा, उससे कम हो जाएगा किसका, साइन 63 डिग्री का। उससे कम हो जाएगा किसका, साइन 49 डिग्री का। उससे कम किसका हो जाएगा, साइन 49 डिग्री का। आपको किस क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। कौन सा क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में। उसी तरह से देखिए कोस वाला में क्या होगा, कोस वाला में अगर थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो ये क्या चीज होगा, इसका मान घटेगा। इसका मान क्या चीज होगा, घटेगा। तो आपको क्या चीज करना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। यानी कि इसमें जो आपको लिखना है तो सबसे कौन सा कोण लिखना है, सबसे छोटा कोण को पहले लिखना है। सबसे छोटा कोण को क्या चीज करना है, पहले लिखना है। तो ये हो जाएगा कते, कॉस हो जाएगा 10 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा कते, कॉस 40 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा कते, कॉस 50 डिग्री। क्योंकि इसको किस क्रम में लिखना है, घटते हुए। घटते हुए क्रम का मतलब क्या चीज, सबसे बड़ा वाला। तो यानी कि इसमें करेगा थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो घटेगा, यानी कि जिसका एंगल कम होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये। उसी तरह से देखिए सेक वाला में, सेक वाला में तो आपको पता है कि जिसका एंगल ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सेक 50 वाला। उसके बाद कते हो जाएगा, सेक 30 डिग्री वाला। उसके बाद कते हो जाएगा, सेक 20 डिग्री वाला। कौन सा हो जाएगा, सेक 20 वाला। सबसे ज्यादा होगा 50 वाला। सबसे ज्यादा कौन होगा, 50 वाला। उसके बाद 30 वाला, 30 वाला के बाद क्या चीज हो जाएगा, 20 वाला। उसके बाद देखिए कोसेक में, देखिए कोसेक में भी सबसे कम एंगल वाला लेंगे, क्योंकि सबसे कम एंगल वाला सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम एंगल वाला इसमें क्या है, इसमें सबसे कम एंगल वाला आपके पास ये है। तो ये आपके पास पहले आ जाएगा, मिटा करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा कौन सा, सबसे पहले आपके पास हो जाएगा कौन सा, ये देखिए कोस, कोसेक 40 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा हो जाएगा, हाँ कोस कौन सा 24 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा कौन सा, इसके बाद फिर देखिए कोसेक 34 डिग्री। उसके